आज इस धरती पर अरबों लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर सेकंड करोड़ों लोग मैसेज भेज रहे हैं, लाखों वीडियो देखे जा रहे हैं और दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक डेटा बिजली रफ्तार से पहुंच रहा है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि आखिर इंटरनेट आता है कहां से, तो ज्यादातर लोग एक ही जवाब देंगे, सैटेलाइट से। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल अलग है। जिस इंटरनेट के बिना आज की दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है, उसका सबसे बड़ा रास्ता आसमान से नहीं बल्कि समुद्र की गहराई से है। हजारों किलोमीटर लंबे महासागर के नीचे एक ऐसा केबल बिछी हुई है जिसके सहारे पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यही वो अदृश्य जाल है जो हर दिन अरबों लोगों की जिंदगी को चलाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग ने कभी इसके बारे में सुना तक नहीं। अगर पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा जाए तो केवल नीले समुद्र और हरी जमीन दिखाई देती है, लेकिन इन्हीं समुद्रों के नीचे इंसान ने एक ऐसा नेटवर्क बनाया है जिसे आधुनिक दुनिया का रीढ़ कहा जाता है। इन केबल को सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल कहा जाता है। यही केबल महाद्वीपों को जोड़ती है और इन्हीं के अंदर से दुनिया का ज्यादातर इंटरनेट गुजरता है। बहुत से लोगों को लगता है कि जब हम YouTube खोलते हैं या फिर वेबसाइट पर जाते हैं तो हमारा मोबाइल सीधे किसी सैटेलाइट से जुड़ता है। फिल्मों और विज्ञापनों ने भी यही तस्वीर हमारे दिमाग में बना दी है, लेकिन असलियत यह है कि दुनिया का लगभग पूरा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए चलता है। सैटेलाइट का इस्तेमाल कुछ खास जगहों पर किया जाता है, लेकिन रोजमर्रा का इंटरनेट मुख्य रूप से इन्हीं केबलों पर निर्भर करता है। अब सवाल उठता है कि आखिर समुद्र के नीचे ही केबल क्यों बिछाई गई है। इसका जवाब है कि स्पीड और भरोसा। सैटेलाइट से डेटा भेजने में सिग्नल को हजारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष से जाना पड़ता है और फिर वापस धरती पर आना पड़ता है। इसी वजह से समय बढ़ जाता है। दूसरी तरफ फाइबर ऑप्टिक केबल में डेटा प्रकाश यानी लाइट के रूप में चलता है और बेहद कम समय में हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। यही कारण है कि वीडियो कॉल, ऑनलाइन गेम्स और हाई क्वालिटी वीडियो स्ट्रीमिंग इतनी आसानी से संभव हो पाती है। इन केबलों के अंदर तांबे की मोटी तारें नहीं होती है। इनमें बेहद पतले कांच के रेशम होते हैं जो इंसानों के बाल से भी पतले हो सकते हैं। इन्हीं कांचों के रेशम के अंदर लेजर लाइट लगातार दौड़ती है। यह लाइट केवल रोशनी नहीं होती बल्कि उसी के अंदर आपकी तस्वीर, वीडियो, ईमेल, बैंकिंग ट्रांजैक्शन और सोशल मीडिया का पूरा डेटा छिपा होता है। जब आप किसी दोस्त को व्हाट्सएप पर फोटो भेजते हैं तो वह फोटो छोटे छोटे डिजिटल सिग्नल में बदलकर इन्हीं केबलों के अंदर सफर करती है। इन केबलों को समुद्र के नीचे बिछाना कोई आसान काम नहीं होता है। इसके लिए विशेष जहाजों पर बनाई जाते हैं। ये जहाज अपने साथ हजारों किलोमीटर लंबी केबल लेकर चलते हैं और धीरे धीरे समुद्र के तल पर उन्हें बिछाते हैं। जहां समुद्र उथला होता है वहां इन केबलों को मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है ताकि जहाजों के एकड़ या मछली पकड़ने वाले बड़े जाल इन्हें नुकसान न पहुंचा सके। गहरे समुद्र में इन्हें सीधे समुद्र की सतह पर छोड़ दिया जाता है क्योंकि वहां नुकसान का खतरा बहुत कम होता है। एक अकेली केबल हजारों किलोमीटर लंबी हो सकती है। कुछ केबल एशिया को यूरोप से जोड़ती है, कुछ केबल अमेरिका को अफ्रीका से और कुछ केबल ऑस्ट्रेलिया को एशिया से जोड़ती है। पूरी दुनिया में ऐसा सैकड़ों बड़े केबल मौजूद है जो मिलकर एक विशाल नेटवर्क बनाती है। अगर इनका नक्शा देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि जैसे पूरी पृथ्वी को समुद्र के नीचे मकड़ी का एक बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है। लेकिन केबल बिछा देने से पूरा काम नहीं होता। इतनी लंबी दूरी तय करने से लाइट सिग्नल कमजोर होने लगता है। इसलिए समुद्र के निश्चित दूरी पर रिपीटर लगाए जाते हैं। ये छोटे छोटे उपकरण सिग्नल को दोबारा मजबूत करते हैं ताकि डेटा बिना रुके अपनी मंजिल तक पहुंच सके। यही वजह है कि हजारों किलोमीटर दूर मौजूद सर्वर
से भी जानकारी कुछ ही सेकंडों में आपके मोबाइल तक पहुंच जाती है। जब आप YouTube पर कोई वीडियो खोलते हैं तो आपका मोबाइल सबसे पहले इंटरनेट सर्वर प्रोवाइड से जुड़ता है। वहां से आपका अनुरोध समुद्र के नीचे मौजूद फाइबर नेटवर्क के जरिए उस डेटा सेंटर तक पहुंचता है जहां वीडियो स्टोर होता है। सर्वर तुरंत उस वीडियो को छोटे छोटे पैकेट में बदल कर वापस भेजना शुरू कर देता है। यही पैकेट समुद्र के नीचे दौड़ती फाइबर ऑप्टिक केबल से होकर आपके मोबाइल तक पहुंचता है और आपको ऐसा लगता है जैसे वीडियो तुरंत चल गया हो। यही कारण है कि आज की पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम, शेयर मार्केट, क्लाउड कंप्यूटिंग, सोशल मीडिया और लगभग हर डिजिटल सेवा इन समुद्री केबल पर टिकी हुई है। अगर कुछ घंटे के लिए भी इन केबल को नेटवर्क रुक जाए तो दुनिया के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंध हो सकती है, करोड़ों लोगों का काम रुक सकता है और अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। लेकिन इन केबलों की सबसे बड़ी दिलचस्पी की बात यह है कि दुनिया के ज्यादातर लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं। हर दिन लोग इंटरनेट चलाते हैं, वीडियो देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, ऑनलाइन पैसे भेजते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास भी नहीं होता है कि उनका डेटा समुद्र के हजारों मीटर गहराई से होकर गुजर रहा है। आधुनिक दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी हमारे पैरों के नीचे नहीं बल्कि समुद्र की शांत और अंधेरी गहराई में छिपी हुई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर समुद्र के नीचे बिछी ये केबल इतनी जरूरी है तो आखिर इनकी सुरक्षा कौन करता है? क्योंकि अगर इनमें से कोई एक केबल टूट जाए तो क्या पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद हो जाएगा? असलियत यह है कि पूरी दुनिया का इंटरनेट किसी एक केबल पर निर्भर नहीं करता। एक ही देश तक पहुंचने के लिए कई अलग अलग समुद्री रास्ते बनाए जाते हैं। अगर किसी वजह से एक केबल खराब हो जाए तो डेटा तुरंत दूसरे रास्ते से भेजने जाने लगता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि कहीं समुद्र के नीचे कोई केबल क्षतिग्रस्त हुई है। हालांकि कई बार ऐसे घटनाएं हुई है जब समुद्र के नीचे की केबल टूट गई। कभी किसी जहाज का भारी एक गलती से केबल पर गिर गया, कभी समुद्र के अंदर भूकंप आ गया, तो कभी समुद्र की सतह पर होने वाले बड़े बदलावों ने केबल को नुकसान पहुंचा दिया। ऐसे समय पर इंटरनेट की स्पीड अचानक धीमी हो जाती है और कुछ ही देशों में ऑनलाइन सेवाएं प्रतिबंध होने लगती है। जब किसी केबल में खराबी आती है तब मरम्मत का काम शुरू होता है। इसके लिए विशेष रिपेयर जहाज भेजा जाता है। पहले यह पता लगाया जाता है खराबी ठीक किसी जगह पर हुई है, उसके बाद जहाज समुद्र के उस हिस्से पर पहुंचता है। बड़े मशीन और रोबोटिक उपकरणों की मदद से केबल को समुद्र की गहराई से ऊपर निकालकर इंजीनियर उसका टूटा हुआ हिस्सा बदलते हैं, फिर दोबारा उसे जोड़कर वापस समुद्र में उतार दिया जाता है। कई बार यह पूरा काम कई दिनों तक चलता है क्योंकि समुद्र की गहराई और मौसम दोनों बड़ी चुनौती होती हैं। अब एक और दिलचस्प की बात, इन समुद्री केबलों का मालिक कोई एक देश नहीं होता। इन्हें बनाने और बिछाने में दुनिया की कई बड़ी टेलीकॉम और टेक कंपनियां मिलकर अरबों डॉलर का निवेश करती है, क्योंकि आज इंटरनेट केवल लोगों की सुविधा नहीं बल्कि पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत बन चुका है। भारत भी इस वैश्विक नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है। हमारे देश के समुद्री तटों पर कई लैंडिंग स्टेशन बने हुए हैं। यहीं पर समुद्र के नीचे आने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल जमीन से जोड़ती है। इसके बाद यही डेटा पूरे देश में फैला फाइबर नेटवर्क और मोबाइल टावर के जरिए शहरों के कारोबार और गांवों तक पहुंचता है। यानी जब आप अपने घर में बैठकर कोई वीडियो देखते हैं तो संभव है कि उसका डेटा हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे महाद्वीप से समुद्र के नीचे सफर करते भारत तक पहुंचता है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटर्स, ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल पेमेंट, वीडियो कॉल और हाई
डिफेशन स्ट्रीमिंग जैसी सेवाएं केवल इसलिए संभव है क्योंकि समुद्र के नीचे बिछा यह नेटवर्क हर सेकेंड बिना रुके काम कर रहा है। यह एक ऐसा अदृश्य दुनिया है जो कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन उसी पर पूरी डिजिटल दुनिया टिकी हुई है। अगली बार जब आप अपने मोबाइल में इंटरनेट ऑन करेंगे, कोई वीडियो चलाइएगा या किसी को एक छोटा सा मैसेज भेजेंगे तो शायद आपको यह याद आएगा कि यह सफर केवल आपके फोन से टावर तक का नहीं, यह सफर समुद्र की गहराई में बिछा हजारों किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल से होकर गुजरता है, जहां रोशनी की सफर से डेटा पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ता है। इंटरनेट हवा में नहीं चलता, यह समुद्र की गहराई में बिछी उस अदृश्य नेटवर्क पर दौड़ता है जिसे इंसानों ने शायद दर्शकों की मेहनत, विज्ञान और इंजीनियर से बनाया हुआ है। और शायद यही आधुनिक दुनिया सबसे बड़ा चमत्कार, एक ऐसा चमत्कार जो हर दिन हमारी आंखों के सामने काम करता है लेकिन दिखाई नहीं देता। तो वीडियो होता है खत्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा होगा या इसके बारे में पता है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।